नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए सामान्य ज्ञान की एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, केरल राज्य में प्रचलित प्राचीन मार्शल आर्ट को दर्शाने वाले अलंकारी, रंगीन श्रृंगार और अनोखे मुखौटों के कारण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को अलग पहचान मिली है? कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी, ये उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कथकली। ठीक है, डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला हाथी मृत्यु लेखा परीक्षक ढांचा पेश किया है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो ये तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा भारत का पहला हाथी मृत्यु लेखा परीक्षा ढांचा पेश किया गया है। सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रतिवर्ष गुरु नानक जयंती हिंदू कैलेंडर के किस महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है? कार्तिक, चैत्र, वैशाख या आषाढ़। तो ये कार्तिक की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? 4, 5, 6 या 7। तो श्वेत प्रकाश जो कि 7 रंगों का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। श्वेत प्रकाश मुख्य रूप से 3 मूल रंग होते हैं, जिनमें लाल, नीला और हरा रंग होता है। ठीक है। अगला, एम.एस. गोपाल कृष्णन ने कर्नाटक और हिंदुस्तानी शास्त्रीय नृत्य दोनों में महारत हासिल किया है। वह किसके उस्ताद थे? सारंगी, वायलिन, सितार या संतूर। तो सही जवाब हो जाएगा वायलिन, बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो ध्यान रखेंगे, तराइन का पहला युद्ध जो कि 1191 में लड़ा गया था और तराइन का द्वितीय युद्ध जो कि 1192 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें पृथ्वीराज की पराजय हुई थी। ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। अगला, 1025 ईस्वी में किस तुर्की आक्रमणकारी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण कर उस मंदिर को लूट लिया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने, मोहम्मद बिन कासिम ने, मोहम्मद गौरी ने या महमूद गजनवी ने। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण कर उसको लूट लिया था। मोहम्मद बिन कासिम जो कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक था। ठीक है। अगला, दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? कर्नाटक, गुजरात, केरल, जम्मू कश्मीर राज्य। तो दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो कि भारत के जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के श्रीनगर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक जटिल स्थायी पादप ऊतक है? तो जटिल स्थायी एक पादप ऊतक इसमें से जाइलम है। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की बात करता है? तो एडवोकेट जनरल की बात भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 करता है। डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संघ का मुखिया कौन होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति या भारत का उप राष्ट्रपति। तो भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संघ का मुखिया जो कि भारत का राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय संसद के प्रमुख 3 अंग हैं, ध्यान रखेंगे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये भारतीय संसद के प्रमुख 3 अंग हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला, भारत ने पहली बार कब ओलंपिक खेलों में भाग लिया था? 1908, 1900, 1904, 1922 या 1900 में। तो भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में 1900 में भाग लिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, क्रिकेट के खेल की शुरुआत किस देश से हुई थी? तो ये इंग्लैंड से हुई थी क्रिकेट के खेल की शुरुआत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, महासागर की औसत लवणता भाग प्रति 1000 ग्राम है? 45, 35, 25 या 55। तो महासागर की औसत लवणता जो कि 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, मिट्टी की किस परत में ह्यूमस की सांद्रता सर्वाधिक होती है? मूल चट्टानों में, ऊपरी मृदा में, निचली मृदा में या अपक्षयित चट्टानों के टुकड़ों में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि मिट्टी की
ऊपरी मृदा में ह्यूमस की सांद्रता सबसे अधिक होती है, सर्वाधिक होती है? बी राइट ऑप्शन है। अगला, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो ये चौरा चौरी घटना थी जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और ये 4 फरवरी 1922 को यह घटना हुई थी, 4 फरवरी 1922। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पर आधारित है? द चेंज वी चूज ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर द प्राइम मिनिस्टर या द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर? तो इनमें से द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर संस्मरण जो कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित है? भीली, कोरवा, गारो या गोंडी? तो इनमें से भीली जनजाति जो कि भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यह भारत के राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश में पाई जाती है या निवास करती है। सर्वाधिक पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? एंडी मरे, राफेल नडाल, रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच? तो सर्वाधिक पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी जो कि नोवाक जोकोविच हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, इनमें से किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो यह अवार्ड जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस देश ने दिया है। बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, कंप्यूटर आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है या आंकड़ों का विश्लेषण करने में सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, कभी कभी वायरस द्वारा आक्रामित होती है? तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि इसमें सभी कथन सही हैं कि कंप्यूटर जो कि आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है, ये भी सही है। आंकड़ों का विश्लेषण करने में सक्षम है, सही है। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, सही है। कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है, ये भी सही है। ठीक है, डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? तो देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला जो कि मल्लपुरम है और यह भारत के केरल राज्य में है। डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी की सजा दी गई थी? वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ? तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में फांसी की सजा दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर पूछे काकोरी ट्रेन षड्यंत्र कांड कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन षड्यंत्र केस हुआ था। अगला, उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने के लिए अगस्त 2021 में किस सरकारी उद्यम ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट सही जवाब हो जाएगा जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। बी इसका राइट ऑप्शन है। अगला, जा दिन जन्म भयो का धरती धसी अढ़ाए हाथ उपयुक्त उक्ति या लोकोक्ति का संबंध उत्तर प्रदेश की किस ऐतिहासिक विभूत से है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आल्हा है। सी इसका राइट ऑप्शन है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कि भारत में गन्ना उत्पादन का सबसे बड़ा हब है, भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इनमें से कौन सा सही होगा? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कि सिर्फ एक सही है कि भारत में गन्ना उत्पादन का सबसे बड़ा हब है। अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा चीनी मिल भारत में कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा चीनी मिल जो कि महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगला, उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करके उत्तर का चयन करना है। एक तरफ स्थान दिए गए हैं, एक तरफ वर्ष दिए गए हैं। तो कानपुर जो कि 1925 में हुआ था, मेरठ 1946 में हुआ था, लखनऊ 1916 में हुआ था, बनारस 1905 में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है, बी का तीसरा, सी का चौथा, डी का पहला और ए का तीसरा होगा, यहाँ पर बी का चौथा होगा, सी का पहला होगा और डी का दूसरा हो जाएगा। तो सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले दिए गए हैं, एक तरफ उनका स्थान और क्षेत्र दिया गया है। तो पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो जल विहार का मेला जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है, बटेश्वर का मेला जो कि पश्चिमी यूपी में होता है, बलदेव छठ का मेला जो कि पूर्वांचल में होता है। तो ये गलत है, बलदेव छठ का मेला जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी कि ये जो कि मथुरा में होता है, ना कि पूर्वांचल में होता है। और शुक्रताल का मेला ये मुजफ्फरनगर में होता है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला, सर्वाधिक पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? तो सर्वाधिक पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी जो कि आपके हैं नोवाक जोकोविच, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इनमें से किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया है फ्रांस देश ने। ये दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है दोनों। अगला, किस राज्य में महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना शुरू की गई है? तो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना जो कि शुरू की गई है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था में सब्सिडी या आर्थिक सहायता का वर्णन करने के लिए कौन सा विकल्प सही है? तो पूछा गया है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। तो उत्पादन के कारकों को व्यावसायिक उद्यमों द्वारा किया गया भुगतान, गलत है। देश की सरकार से एक उद्यम या एक उद्योग के लिए धन का हस्तांतरण, ये सही है, ऑप्शन नंबर इसका होगा बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, भारत के संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान में अनुसूचियां 12 हैं, लेकिन मूल संविधान में अगर पूछे तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां सिर्फ थी और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? उत्तरा, संयुक्त प्रांत, उत्तर प्रांत या रामकृष्ण प्रदेश? तो वर्ष 1937 से लेकर 1950 तक उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? आगरा, वाराणसी, कानपुर या लखनऊ? तो कैलाश मेला जो कि उत्तर प्रदेश के आगरा में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। मुगल सम्राट जहांगीर ने कहाँ पर शालीमार बाग का निर्माण करवाया? दिल्ली, बलूचिस्तान, अवध, कश्मीर? तो मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण जो कि कश्मीर में करवाया था। डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, कश्मीर। अगला, बेलूर में रामकृष्ण मिशन किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो बेलूर में रामकृष्ण मिशन जो कि 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा स्थापित किया गया था। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी फसल वृद्धि के लिए 21 डिग्री ठंड से मुक्त दिन और तेज धूप में रहती है? नारियल, कपास, जूट या रबर? तो सही जवाब है कपास। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की इम्पोर्टेंट वीडियो जिसके अंतर्गत यूपीपी के लिए सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करवाया गया है। दोस्तों ऐसी और वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।